हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है अब से, जबकि मेरा जो है ब्रेकफास्ट का लंच बनाने का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी किचन वगैरह मेरी पड़ी है, तो क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है। इस टाइम आज व्लॉग शुरू किया मैंने। एक बार कर लूँगी तो व्लॉग हो ही जाएगा, नहीं शुरू करूँगी तो फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे इस रूम का मैंने डस्टिंग पहले ही कर दी थी, बस थोड़ा सा बेडशीट वगैरह ठीक ठाक सी कर दी है। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, क्योंकि इस बेड की मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। और इसकी मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल इस रूम में बहुत कम रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। तो ज़्यादातर इस बेड पे हम कपड़े वगैरह डाल देते हैं धुले उतार के, क्योंकि फ़ोल्ड करने का कई बार टाइम नहीं लगता। तो बस ये बेडशीट मन कर रहा था कि आज चेंज कर दूँ। गंदी तो नहीं होती है, पर फिर भी मन को लगने लगता है कि कई दिन हो गए हैं तो चलो चेंज कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले फिर मैंने ये सोचा कि दोनों रूम ही सेट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो उसकी डस्टिंग तो हो गई थी, इसकी डस्टिंग मैं साथ साथ कर देती हूँ हल्का सा। और वैसे तो आजकल धूल कम हो गई है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो धूल इतनी ज़्यादा नहीं आती। पहले तो हर रोज़ ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग मैं कर लेती हूँ और अच्छे से जो है ठीक ठाक घर रहता है। जब गर्मियों का मौसम होता है ना, तो रोज़ तूफ़ान धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है, तो डेली डस्टिंग करनी पड़ती थी। डेली में मेरा काम होता नहीं है, मतलब काम ही नहीं चलता, क्योंकि फिर शॉप को लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस पूरे रूम की डस्टिंग कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है बेडशीट चेंज कर दूँगी, ये उतार दूँगी। और धुलने का देखती हूँ कि आज मैं धुलूँगी या फिर जो है रख दूँगी अभी, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा ही हो रहा है, बारिश वाला सा ही। आज मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं है, बादल वाला मौसम है। तो बस हल्की सी बेडशीट मैं इस रूम में डालती हूँ। इस रूम की मैं थोड़ा छोटे साइज़ की, जो नॉर्मल साइज़ होता है ना, क्वीन साइज़ की, वही बेडशीट रखती हूँ, क्योंकि इसका जो बेड है उधर साइड से सटा हुआ है दीवार में, विंडो के नीचे। तो फिर वो फ़ोल्ड करने में दिक्कत होती है ज़्यादा बड़ी। तो ये मैं जैसे 450 500 तक की बेडशीट होती है ना, वही रखती हूँ इस रूम के लिए, हल्की हल्की सी। दूसरे रूम के लिए मैं बड़े वाली बेडशीट रखती हूँ, क्योंकि वो दोनों साइड से खुले में है और अच्छे से बेडशीट फोल्ड हो जाती है। पूरे रूम की डस्टिंग और जो है सब चेंज वेंज कर दूँगी। सोचा आज का व्लॉग डिफरेंट तरीके से शुरू करती हूँ, क्योंकि किचन से ही डेली व्लॉग शुरू होता है। सुबह के ब्रेकफास्ट से सब्जी वगैरह जो बनाती हूँ, तो आज सब कुछ हो गया है, उसके बाद मैंने शुरू किया है। और यहाँ पे जो ये टीवी की ट्रॉली है, ये पुरानी है, ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, तो इस रूम में ये रखी हुई है। पर ये है कि हाँ, इस पर कुछ ना कुछ सामान रखने के काम आ जाती है। तो बस इसका भी मैं कवर चेंज कर देती हूँ। मन को लगने लगता है कि हाँ, इस पर भी धूल हो रही है, ये भी गंदा हो रहा है, तो इस तरीके से। और बस मैं इस पे जो है वूलन वाला डाल रही हूँ, जो मेरे हाथों का बनाया है, और हाथों का बनाया ही मैंने हटाया है इसके ऊपर से। ये सब पहले बहुत शौक़ था मुझे बनाने का, टाइम मिल जाता था, शौक़ भी था, तो अब जो है नहीं होता है। और ये जो बास्केट थी ये वाली, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए बना ली है, उनके इसमें सामान मैंने रख दिए हैं। फिर अलग अलग बास्केट थी, दो छोटी छोटी, तो एक में ही मैंने सारा कुछ रख दिया है। तो वो काम मेरा हो गया है। अब मैं सीधा आई हूँ किचन में, बर्तन कर दिए हैं आज हाथ से ही। मन कर रहा था आज हाथ से ही बर्तन करने का, कई बार मन करता है, क्योंकि बर्तन थोड़े थे तो इसलिए मैंने हाथों से ही कर दिए हैं। और कल भी सारे बर्तन हाथों से किए हैं। 3 दिन हो गए हैं मुझे हाथों से बर्तन करते हुए सुबह के। थोड़े होते हैं तो सोचती हूँ चलो फटाफट से कर देती हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे। और बस किचन मेरी अभी ऐसे ही पड़ी है, तो यहाँ पे बस अब किचन मैं साफ़ कर देती हूँ।
सारा काम ख़त्म किया और नहा धो के जो है आज थोड़ा सा डिफरेंट करने का मन था कि आज कुछ अलग सा रूटीन करती हूँ, क्योंकि आज मैं अभी शॉप पे नहीं जाऊँगी। डिसाइड किया है कि मैं शाम के टाइम ही शॉप पे जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुछ मैदा और सूजी मिक्स करके ले लिया है, दोनों को आधा आधा। मैं आज जवे तोड़ने वाली हूँ हाथों से। पहले बहुत इस तरह के रूटीन मेरे डेली ऐसे ही होते थे। घर का काम फटाफट से ख़त्म किया, साफ़ सफाई करी, नहा धो के बैठ जाती थी जवे तोड़ने के लिए। तो आजकल होता ही नहीं है। 3 साल हो गए हैं जब से शॉप बाहर हुई है ना, तो ये नहीं हो पाता। तो आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि आज पहले वाला रूटीन फ़ॉलो करूं। बहुत अच्छा था। होता है ना कई बार कि हम पहले ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो आज वही करने का मन था। बादल वाला मौसम है, अच्छा ठंडा ठंडा। तो चलो आज जो है फिर मैंने आटा बना लिया, और आटा बनाने के बाद मैं फिर जो है इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए। रेस्ट करने से ये है कि सूजी हमारी फूल जाएगी। जो मैदे के अंदर मैंने सूजी डाली है, खाली सूजी के भी टूट जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सूखने का रहता है फ़ैन के नीचे, तो वो जल्दी हार्ड हो जाता है आटा। तो आधा मैंने सूजी मिक्स करी, आधा आटा। इसको मैंने इस तरह से कवर करके रख दिया है। और आ गए हैं आज दूसरे ही रूम में, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, इसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सामने टीवी चला लिया है, तो फिल्म देख रहे हैं और जो है जवे तोड़ रही हूँ मैं। बच्चे भी घर पे ही हैं, श्रेय के छुट्टियाँ चल रही हैं और अंश भी आ गया है शॉप से। तो फिर हम तोड़ने लगी थी, क्योंकि बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, मैं जवे तोड़ने लगी हूँ। और इधर ही मेरे पास में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, जो कि अंदर ही रहते हैं। दिन में गर्मी रहती है ना, तो इनको भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो आज जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। आज लग रहा है कि मैं पहले 3 साल पहले पहुंच गई हूं, और वही रूटीन, हाथों से बर्तन किए, फटाफट सारा काम किया, और फिर नहा धो के ठंडा ठंडा मौसम बैठ गई हूं जवे तोड़ने के लिए। कौन कौन जवे तोड़ रहा है? सब लोग तोड़ते हैं जिनके पास टाइम होता है और जिनका मन करता है। देखो कुछ लोग टाइम होते नहीं तोड़ते हैं, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है। आजकल हो ही नहीं पाता, शॉप पे चली जाती हूँ। जवे तोड़ने का काम जो है बहुत ही बारीक होता है। छोटा छोटा जवे तोड़ना, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। एक साफ़ दुपट्टा मैंने बिछा लिया था और उसके ऊपर जवे तोड़ रही हूँ। कुछ लोग न्यूज़पेपर पे तोड़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पे मैं नहीं तोड़ती, मेरा मन नहीं करता है। जाने कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, कहाँ कहाँ से नीचे ज़मीन पे, कहाँ कहाँ पे, पर मेरा कभी मन नहीं करता है न्यूज़पेपर पे तोड़ने का। नहीं तो मैंने देखा है बहुत लोग न्यूज़पेपर पे ही तोड़ते हैं, अच्छे लगते हैं। पर मैं एक साफ़ दुपट्टा लेती हूँ और उस पर अपने जवे तोड़ती हूँ। ना बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं, बीच के मेरे जवे होते हैं। तो इस तरीके से जो है, और अकेले बंदे पे ना बहुत कम टूटते हैं। जवे तोड़ने का मन उस टाइम लगता है जब कई लेडीज़ साथ में बैठी हों, या घर में चाची ताई बहुत सारी होती है ना, पहले ऐसे होता था। और थोड़े से सूख गए हैं, वो मैंने इकट्ठे कर दिए थे साथ साथ। ये बात की क्लिप है जब मुझे तोड़ते हुए कुछ टाइम हो गया था। फिर हो गया था शाम का टाइम और मैं आ गई थी शॉप पे। तो यहाँ पे था हमारा पार्सल का काम। नहीं तो थर्सडे आज चाहे मैं ना भी आती, लेकिन 10-12 पार्सल थे हमारे, ज़्यादा तो नहीं थे। और ज़्यादा हम रोकते नहीं हैं, अगर 10 होते हैं 10 भेज देते हैं, 8 होते हैं 8 भेज देते हैं, ज़्यादा होते हैं ज़्यादा भेज देते हैं। पर हम एक दिन के मतलब डेली ही निकाल देते हैं। जैसे 5 बजे 6 बजे तक के ऑर्डर होते हैं ना, तो वो शाम को ही हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर अंश का टाइम हो जाएगा ट्यूशन जाने का, तो इसलिए मुझे आना पड़ा शॉप पे। फिर बैठना पड़ेगा, अगर अंश ट्यूशन नहीं जाता तो फिर तो आना ज़रूरी नहीं था। तो अब इसका ट्यूशन लगा हुआ है शाम का 7 बजे का, तो फिर मुझे शॉप पे आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एड्रेस जो है मैं डाल रही हूँ, वेट वगैरह करके, पार्सल के वेट करने पड़ते हैं। और अंश फटाफट से इनको जो है पैक कर रहा है, टेपिंग कर रहा है, और बस फिर इसका टाइम हो जाएगा अपने ट्यूशन जाने का। और यहाँ पे किसी की बेडशीट है तो वो मैं चेक कर रही हूँ। एक चेक करके रखी हुई है, दूसरी कहाँ पे है वो मैं साथ ही निकाल रही हूँ। याद आ गया कि एक और बेडशीट का था, तो इस तरीके से मैं निकालती जाऊंगी और अंश पैक करता जाएगा। थोड़ा दोनों मिलजुल के फटाफट से कर लेंगे। ये देखिए बादल का मौसम किस तरीके से हो रखा है। बहुत अच्छे से बादल आए हैं, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। पर ये है कि पूरा दिन जो है
ऐसे ही बादल वाला मौसम, कभी कभी ऐसा लगता है कि बूंदें आएंगी, बूंदाबांदी वाला। तो इस तरीके का मौसम आज है। और ये शाम की क्लिप है, शाम के टाइम की। तो यहाँ पे अंश घर आया था तो उसने क्लिप रिकॉर्ड कर ली है। और मैंने चलिए आपको हल्का सा मौसम दिखा देती हूँ। हालांकि अब सबके यहाँ पे ऐसे ही बादल वाला, अच्छे घने बादल रहते हैं पूरा दिन। बहुत ही प्यारा प्यारा सा मौसम हो रखा है। हरिद्वार में बारिश बहुत कम हो रही है, बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे पहाड़ों पे ऊपर के एरिए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है। दिल्ली में भी आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अब उसके बाद मैंने सीधा नेक्स्ट डे कुछ रिकॉर्ड किया है। शाम का कुछ नहीं किया था, मतलब रात का। यहाँ पे अब मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बीन्स कटी रखी हैं, जो कल रात को ही कट करके रख दी थी। और सब्जी बीन्स आलू की बनाऊँगी, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि अंश का स्कूल है तो वो स्कूल जाएगा, तो उसके लिए लंच बॉक्स मुझे पैक करना है। आलू बीन्स की सब्ज़ी रेडी कर लूँगी सबसे पहले, और फिर उसके लिए जो है मैं पराठे बना दूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है। वो 7 बजे निकल जाएगा। सब्ज़ी रात में कट करके रख लेते हैं तो सुबह के टाइम इजी हो जाता है। सब्ज़ी कट करने में बहुत टाइम जाता है। कढ़ाई में ऑयल डाला, गरम किया और फिर उसमें डाल दिया हींग, जीरा और प्याज। इसको गोल्डन सा होने तक भून लूँगी। सिंपल तरीके से कढ़ाई में आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुकर में मैं बना लेती हूँ कई बारी, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बनाऊँगी। और फिर इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, वही रूटीन के मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी। तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें डाल दूँगी वही टमाटर, हरी मिर्ची जो मैंने कट कर लिए हैं। और फिर इसमें ज़्यादा जो है इसको सॉफ्ट नहीं करना, मतलब टमाटर का पेस्ट नहीं करना है। इसमें सॉल्ट डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा टमाटर को पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस थोड़ा सा सॉफ्ट टमाटर हो जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसका पेस्ट ही हमें तैयार करना है। सूखी सब्ज़ी में थोड़ा सा दरदरा चल जाता है मसाला। और ये डाल दी मैंने इसमें बीन्स। अब कुछ लोग ये है कि खाली बीन्स की भी सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैं इसमें जितने बीन्स हैं लगभग उतने ही इसमें आलू डालूँगी, तभी जाके सब्ज़ी अच्छी बनती है और तभी बच्चे सब्ज़ी खाते हैं। खाली बीन्स की कोई भी नहीं खाएगा। तो इसमें मैं आलू भी कट करके यहाँ पे डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू नहीं कट करे, छोटे साइज़ के आलू कट कर लिए हैं। अच्छे से कर दूँगी मिक्स, जिससे कि मसाला सब्ज़ी पे, आलू पे, बीन्स पे अच्छे से लग जाए, कोट हो जाए। और बिना पानी की ये सब्ज़ी मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी पकने के लिए, कवर करके। बीच बीच में इसको चलाना होता है। और ये हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी वाली बन के तैयार हो गई है। और कुछ लोग ऐसा है कि बिल्कुल एकदम खड़ी खड़ी बीन्स जैसे हरी हरी सी सब्ज़ी खाते हैं, जिसमें क्रंच फ्लेवर होता है। हमारे यहाँ पे ऐसी सब्ज़ी नहीं बनती, थोड़ी मसी वाली सब्ज़ी बनती है जो अच्छे से पक जाती है। तो बस साथ में ही उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लगाया और उसके मैं पराठे यहाँ पे बनाने शुरू कर रही हूँ। तो ज़्यादा मुझे पराठे नहीं बनाने अभी, क्योंकि श्रेय के तो छुट्टियाँ चलेंगी। अभी 1 महीना है श्रेय की छुट्टी का। तो पर अंश के स्कूल खुल गए हैं। अंश इस बार 12th में है। अंश हो गया है रेडी और वो शूज़ पहन रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि शूज़ छोटे हो रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियों में काफ़ी टाइम से रखे हुए थे ना, तो उसको ऐसा लग रहा है। और बस बाहर मौसम आज भी ऐसा ही है, जैसे बादल वाला कल था वैसा ही मौसम है। घने बादल, कभी कभी बादल हो जाते हैं, कभी कभी ठीक सा मौसम हो जाता है। और बस इधर मेरी सब्ज़ी रेडी रखी है, यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। अब मैं बना रही हूँ सबके लिए आटा, मतलब आटा लगा रही हूँ। और आटा आजकल 2-3 बार लगता है, क्योंकि पहले मैंने अंश के जितना ही लगाया था, और अब मैं इस टाइम पे कर रही हूँ थोड़ा सा मतलब इनको मैंने एक रोटी बना के देती है मल्टीग्रेन आटे की। आजकल मैंने और इन्होंने दोनों ही मल्टीग्रेन शुरू किया है सुबह के टाइम, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि गेहूं के आटे की रोटी थोड़े दिन के लिए बंद करके देखो, तो इसलिए मैंने सुबह की बंद कर दी है। लंच के लिए तो इनके लिए मैं गेहूं की बनाऊंगी, क्योंकि वे हार्ड हो जाती हैं, लंच में तो नहीं जाती। तो अब मैंने इनके लिए रोटी सेक के इनको दे दी है ब्रेकफास्ट में। और जो है फिर से आटा लगाया है गेहूं का सबके लिए।
मल्टीग्रेन तो अलग से बनेगा ही, और पहले भी काफ़ी जल्दी था, उस टाइम 6:30 का टाइम था, तो मैंने आटा सबका नहीं लगाया था। लगा लेती फिर उसको बर्तन में कवर करके रखो, तो वो झंझट मेरे से होता नहीं है। मैं ऐसे ही परात में ही जो है रोटी बनाती हूँ, साथ साथ आटा बना के। तो बस अब सबके लिए बनाऊँगी और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। कल का व्लॉग है, आज तक चला मॉर्निंग तक। कुछ भी व्लॉग में पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।